तो जावा के एक नए टॉपिक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनत हसन एकेडमी में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो थम्स अप जरूर दीजिए, ताकि मैं आपको इसी तरीके से और भी वीडियो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लाते रहूँ। अगर आप मेरे चैनल से जावा पढ़ रहे हैं तो जावा के जितने भी वीडियो आप देखते हैं उस पर अपना थम्स अप दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे सी पढ़ रहे हैं, C++ पढ़ रहे हैं, या HTML पढ़ रहे हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो थम्स अप जरूर दीजिए, ताकि मैं उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर करूं और जितने भी डाउट हैं आपके सारे क्लियर मेरे चैनल पर ही हो जाएं। जैसे सपोज़ आपको मेरा कोई भी वीडियो देखना है, आपको नहीं मिल रहा है तो आप कैसे देखेंगे? कोई वीडियो आप सपोज़ ये वाला वीडियो मैंने क्लिक किया और ये अपने चैनल का वीडियो मैं देख रही हूँ। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है, यानी मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। तो मैं इस चैनल नेम पर क्लिक करूँगी। चैनल नेम पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें चैनल का व्यू दिखाई देता है, होम, वीडियो, प्ले लिस्ट, कम्युनिटी और ये चैनल और ये अबाउट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कम्युनिटी टैब पर जो मैं पोस्ट करती रहती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए वो दिखाई देगा। यहाँ पर प्लेलिस्ट जो आप देखना चाहते हैं, मेरे प्लेलिस्ट जो मैंने अपलोड करके रखे हैं मेरे चैनल पर, जैसे ये जावा प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर, जॉब फॉर यू, डेटा स्ट्रक्चर, प्लेलिस्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की लाइव क्लास की प्लेलिस्ट, HTML की प्लेलिस्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट, सी प्रोग्रामिंग के टॉपिक ऑन डिमांड, C++, स्टूडेंट सपोर्ट, प्लेलिस्ट ऑफ UGC नेट, जावा प्रोग्राम की अलग से बनाई है हमने, कंप्यूटर ग्राफिक्स की बनी हुई है, कंप्यूटर नेटवर्क की बनी हुई है, फंडामेंटल ऑफ हुप्स की बनी हुई है। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर जो भी आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, कौन कौन से वीडियो अपलोड हैं, उस पर क्लिक करके आप जो है स्क्रोलिंग करके देख सकते हैं कि कौन कौन से वीडियो हमने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अपलोड करके रखे हुए हैं। दूसरा तरीका यह है कि सर्च में आप डालिए कोई भी टॉपिक नेम बाय जीनत हसन। जैसे आपको डालना है ऑपरेटिंग सिस्टम बाय जीनत हसन, ठीक है, या जो भी आपको डालना है। तो ये भी आपको एक ऑप्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको ऊपर सारी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है वो दिख जाएगी। ठीक है, तो ये रही हमारी कुछ सलाह आपके लिए कि आपको वीडियो जो मिलते नहीं हैं, आप परेशान होते हैं। तो आज का टॉपिक आइए कवर करते हैं। अब तो आज हम कवर करने वाले हैं थ्रेड लाइफ साइकिल। जी हाँ, इससे पहले हमने थ्रेड का कॉन्सेप्ट समझा था। यदि आपने अभी तक थ्रेड का कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो जल्दी से जाकर मेरे थ्रेड के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को देख लीजिए। उसमें हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू देखा था कि थ्रेड को हम किस तरीके से बनाते हैं, कैसे हमें यूज करना है जावा में। और आज हम देखने वाले हैं थ्रेड की लाइफ साइकिल हर प्रोसेस की होती है, क्योंकि थ्रेड भी एक लाइट वेट प्रोसेस है, इसलिए भी इसका एक लाइफ साइकिल होगा। पर्टिकुलर स्टेट के थ्रू ये होता हुआ गुजरेगा और जब इसका काम खत्म हो जाएगा तो ये अपने सारे रिसोर्सेज को रिलिंक्विश कर देगा और डेड स्टेट में या किल्ड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टेट इन थ्रेड लाइफ साइकिल। तो अब हमें पता है कि हर प्रोसेस जो है, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा, यदि आप जावा पढ़ रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि प्रोसेस की जो है वो स्टेट होती है, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, ये सब स्टेट हमने देखी थी ऑपरेटिंग सिस्टम में। नहीं देखी हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पे हमने समझा था कि जो थ्रेड है वो भी एक लाइट वेट प्रोसेस होता है, तो जाहिर सी बात है ये भी डिफरेंट स्टेट से होता हुआ गुजरेगा और उसी को कहेंगे हम थ्रेड की लाइफ साइकिल। जो जैसे हमने थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया तो वो न्यू स्टेट में होगा, फिर जब थ्रेड को CPU सर्व करने लग जाएगा तो वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। फिर यदि उसे ब्लॉक स्टेट में पहुंचना है तो पर्टिकुलर मेथड को कॉल करते हुए हम ब्लॉक स्टेट में उसे पहुंचा सकते हैं। तो ये जो पूरा सर्कल होगा जो जिसके थ्रू हमारा थ्रेड जाएगा उसे ही हम क्या कहेंगे, थ्रेड लाइफ साइकिल कहेंगे, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख ही रहा होगा। तो इस डायग्राम को पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से हमारा थ्रेड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, और फिर हम इसको थ्योरेटिकली, क्योंकि ये एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट्स के रूप में आपको कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर थ्रेड लाइफ साइकिल जो हमने बना के रखी, इसको पहले समझते हैं। न्यू स्टेट में हमारा पर्टिकुलर थ्रेड कब कहलाएगा, जब हम थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे हमने बनाया था, ए नाम से क्लास थी हमारी और हमने थ्रेड का ऑब्जेक्ट थ्रेड 1 या थ्रेड ए जो भी आपने बनाया न्यू कीवर्ड का यूज करते हुए, तो जब हम इस तरीके से स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये हमारा जो थ्रेड 1 है वो न्यू बॉर्न स्टेट में कहलाता है या न्यू स्टेट में कहलाता है। न्यू बॉर्न स्टेट भी कह सकते हैं आप इसे, कोई दिक्कत नहीं है।
और न्यू स्टेट भी कह सकते हैं। अब न्यू स्टेट से जैसे वो न्यू स्टेट में पहुंच गया, अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो स्टार्ट मेथड कॉल हो या फिर स्टॉप मेथड कॉल हो। इस ऑब्जेक्ट से थ्रेड 1 से स्टॉप मेथड भी कॉल हो सकती है, थ्रेड 1 से स्टार्ट मेथड भी कॉल हो सकती है। स्टॉप मेथड यदि कॉल होती है तो वो डेड स्टेट में चले जाएगा, उसे हमने किल कर दिया, ठीक है, अब हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे। और जब स्टार्ट मेथड कॉल होगी तो उसके पास एक्टिव थ्रेड में जाने के रास्ते खुल जाते हैं। रनेबल और रनिंग ये दोनों स्टेट जो कहलाती हैं वो एक्टिव थ्रेड स्टेट कहलाती है। क्यों कहलाती है? रनेबल स्टेट में कब पहुंचेगा हमारा थ्रेड? रनेबल स्टेट वो कहलाती है जब हमारे जो थ्रेड हैं, नंबर ऑफ थ्रेड हैं, वो सीपीयू को लेने के लिए तैयार है, पूरी तरीके से रेडी हैं। वो अब बस सीपीयू का वेट कर रहे हैं कि कैसे सीपीयू उन्हें मिल जाए और कैसे उनका काम चालू हो जाए, ठीक है। तो ये जो कहलाती है जब हमारे जो थ्रेड है वो वेटिंग कंडीशन में है सीपीयू को लेने के लिए, ठीक है। किसके लिए? सीपीयू के लेने के लिए एकदम रेडी है, तैयार है वो रन होने के लिए, बस सीपीयू का वेट कर रहे हैं। जैसे ही सीपीयू उन्हें अलॉट होगा वो अपना काम चालू कर देंगे, ठीक है। तो ये रनेबल स्टेट में नंबर ऑफ थ्रेड हो सकते हैं। अगर सबकी थ्रेड की प्रायोरिटी एक ही है, ठीक है, तो सबकी थ्रेड प्रायोरिटी एक ही है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मैनर में उन्हें थ्रेड शेड्यूलर जो है वो सीपीयू अलॉट कर देगा, ठीक है। जो पहले आया होगा थ्रेड उसे सीपीयू मिल जाएगा पर्टिकुलर टाइम स्लाइस के लिए। इसे टाइम स्लाइसिंग प्रोसेस भी कहते हैं, जब पर्टिकुलर टाइम स्लाइस के लिए सीपीयू जो है थ्रेड को दिया जाता है, ठीक है। जब सेम प्रायोरिटी होगी तो फर्स्ट कम फर्स्ट मैनर में हमें सीपीयू इसे अलॉट करना है, मतलब शेड्यूलर को। तो यहाँ से वो किस स्टेट में पहुंच जाएगा? रनिंग स्टेट में पहुंच जाएगा, राइट। रनिंग स्टेट मतलब सीपीयू ने उस पर प्रोसेस स्टार्ट कर दिए, जो भी काम आपने उसमें लिखा होगा, लूप लगाया होगा, जो भी किया होगा, तो वो अब पर्टिकुलर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी आपने प्रोसेस की होगी, मैथमेटिकल लूप लगाने वाली या जो भी, तो वो रनिंग स्टेट में अब सीपीयू से प्रोसेस करने लग जाएगा। मतलब उसके अकॉर्डिंग अब जो है वो रजिस्टर चेंज होते जाएंगे, अक्यूमुलेटर वगैरह चेंज होते जाएंगे, उसकी फील्ड चेंज होते जाएगी। तो ये रनिंग स्टेट में हमारा थ्रेड कहलाएगा। ये दोनों ही स्टेट रनेबल और रनिंग किस थ्रेड को शो कर रही हैं? एक्टिव थ्रेड को शो कर रही हैं। इस समय हमारा लाइव थ्रेड कहलाएगा, एक्टिव थ्रेड कहलाएगा, मतलब उस पर कोई ना कोई काम हो रहा है, ठीक है। अब ये यील्ड क्या है? यील्ड एक प्रोसेस मेथड है। यदि हम देखिए, जब रनिंग कंडीशन में थ्रेड आएगा तो उसे पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाएगा कि इस टाइम तक आपको सीपीयू अलॉट है, तो अपने आप ही वो जब टाइम खत्म होगा तो अपने आप ही उसे रिलिंक्विश कर देगा सीपीयू को। रिलिंक्विश मतलब छोड़ देना, ठीक है। तो हम उसे छीन नहीं रहे हैं, हम अपने आप ही वो टाइम स्लॉट उसका खत्म होता है तो वो सीपीयू वापस कर देगा और दूसरे थ्रेड को सीपीयू अलॉट हो जाएगा, ठीक है। यदि ऐसा होता है कभी कभी कि हायर प्रायोरिटी का थ्रेड आ गया रनेबल स्टेट में, ठीक है, रनेबल क्यू में, तब क्या होगा? तब हमारे पास एक मेथड है यील्ड मेथड। यील्ड मेथड जब कॉल होगी तो मतलब क्या है कि हम जो रनिंग थ्रेड है उससे क्या कर रहे हैं? सीपीयू को ले रहे हैं, है ना। सीपीयू को यानी उसका टाइम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम उससे चूंकि हायर प्रायोरिटी आ गई है तो हम हायर प्रायोरिटी को सर्विस देना चाहते हैं, इसलिए बीच में ही उसको रोक के सीपीयू लेके पर्टिकुलर हायर प्रायोरिटी थ्रेड को देना चाहते हैं। तो हम यील्ड मेथड से जो कंट्रोल है उसका सीपीयू का उस पर्टिकुलर थ्रेड से ले सकते हैं और हायर प्रायोरिटी को दे सकते हैं। जब हम यील्ड मेथड से ले लेंगे तो जो हमारी जो थ्रेड है, जो आधा ही टाइम स्लॉट हुआ था, उसका पूरा टाइम स्लॉट नहीं हुआ था, तो वो किस कंडीशन में आ जाएगी? वापस रनेबल क्यू में या रनेबल कंडीशन में आ जाएगा, रनेबल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो यील्ड प्रोसेस से हम बिना टाइम स्लॉट खत्म हुए बिना ही सीपीयू को पर्टिकुलर थ्रेड से ले सकते हैं, छीन सकते हैं, ठीक है, प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 मेथड है, सस्पेंड, स्लीप एंड वेट। ये तीनों ही मेथड से हमारा जो थ्रेड है वो किस पर्टिकुलर स्टेट में पहुंच जाता है? ब्लॉक स्टेट में पहुंच जाता है। मतलब ब्लॉक स्टेट कह सकते हैं हम, एक आइडल स्टेट है, मतलब थ्रेड उस समय कोई काम नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है, सीपीयू उसको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वो अभी कोई काम नहीं कर रहा है, ना ही वो तैयार है
सीपीयू लेने के लिए। यहाँ रनेबल में वो तैयार था सीपीयू को लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने उसे क्या कर दिया, पैसिव मोड में डाल दिया है, आइडल थ्रेड बना दिया है। यहाँ पे वो अभी तैयार नहीं है। अगर उसे तैयार होना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, रनेबल स्टेट में जाना पड़ेगा। यहाँ से वो डायरेक्ट रनिंग स्टेट में नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब तीनों में अंतर क्या है, ब्लॉक स्टेट में पहुंचने के 3 हमारे पास मेथड है, सस्पेंड, स्लीप और वेट। ये मेथड हमें पर्टिकुलर थ्रेड ऑब्जेक्ट से कॉल करनी, ठीक, जिसको हम करवाना चाहते हैं ब्लॉक स्टेट में। अब सस्पेंड मेथड क्या है, जब हम चाहते हैं कि हमारा जो थ्रेड है वो थोड़े समय के लिए सस्पेंड हो जाए, थोड़े समय के लिए आइडल स्टेट में पहुंच जाए, तो हम सस्पेंड मेथड कॉल करेंगे। हमें नहीं पता है कितने समय के लिए, हमें लगता है कि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसे सस्पेंड कर देंगे। जब सस्पेंड कर देंगे तो वापस जब हमें लगता है कि अब हमें इसकी ज़रूरत है, अब इसे कॉल होना चाहिए, तो हम सस्पेंड करे हुए जो हमारे थ्रेड है उसको वापस क्या करेंगे, रिज्यूम मेथड कॉल करेंगे और उससे वो वापस जो है रिज्यूम मेथड से रनेबल कंडीशन में चला जाएगा। जैसे हम उस पर्टिकुलर थ्रेड से रिज्यूम मेथड को कॉल करेंगे तो किस क्यू में चले जाएगा, वो रनेबल स्टेट की क्यू में हमारा थ्रेड चला जाएगा। आ रही बात समझ में? तो फिर से इसको एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब हमें किसी पर्टिकुलर थ्रेड को सस्पेंड कराना है थोड़े समय के लिए, आइडल स्टेट में कराना है, तो हम सस्पेंड मेथड कॉल करते हैं। जब हमें लगता है कि अब ठीक है उसको वापस लेकर आना है, वापस उसे रन कराना है, तो हम वापस उस पर्टिकुलर थ्रेड के लिए रिज्यूम मेथड को कॉल करेंगे, राइट। अब स्लीप मेथड से हम जब इस ब्लॉक स्टेट में डालेंगे थ्रेड को, जब हमें पता है कि इस समय तक के लिए मुझे बस ये थ्रेड की आवश्यकता नहीं होने वाली है, तो यहाँ पे हम टाइम स्लॉट दे देंगे कि भैया इतने सेकंड के लिए तुम जाके अभी सो जाओ। ठीक है, तो यहाँ आइडल थ्रेड बनाना है, यदि हमें पर्टिकुलर टाइम के लिए उसे सुलाना है, उसे आइडल स्टेट में डालना है, तो हम स्लीप मेथड को कॉल करेंगे। इसमें हमें वापस उसे जगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ टाइम स्लॉट दे दिया ना, तो इतने पर्टिकुलर सेकंड के बाद 3 सेकंड 1 सेकंड जो भी है, मिली सेकंड जो भी है टाइम के बाद वो वापस रनेबल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको वापस हमें करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे देखिए आप 3 मेथड दिख रही है, यहाँ पे आपको 2 मेथड दिख रही है। तो सस्पेंड किससे रिलेटेड है, रिज्यूम से रिलेटेड है। स्लीप के लिए कोई मेथड नहीं है जगाने के लिए, ये अपने आप टाइम स्लॉट खत्म होगा तो हमारा जो है पर्टिकुलर ब्लॉक थ्रेड जो है वो रनेबल थ्रेड बन जाएगा। और वेट के लिए हमारा है नोटिफाई। अब वेट कैसे काम करता है, यदि हमें ये पता है कि इस थ्रेड को उतने समय तक के लिए आइडल करना है जब तक कि कोई पर्टिकुलर इवेंट नहीं हो जाता, राइट। जब पर्टिकुलर इवेंट हो जाए तो अपने आप वो थ्रेड जो है वो रनिंग कंडीशन में, रनेबल क्यू में आ जाए और फिर रनिंग कंडीशन में आ जाए। तो हमें जब ये पता हो कि इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद थ्रेड को फिर से जगाना है, फिर से रनिंग कंडीशन में डालना है, तब हम उसे वेट देके आइडल मोड में डालेंगे। ठीक है, तो वेट मेथड का यूज हम कब करेंगे ब्लॉक करने के लिए किसी थ्रेड को, जब हमें पर्टिकुलर इवेंट बेस्ड ब्लॉक करना है। ये इवेंट हो जाए, इसके बाद तुम वापस हो जाओ। ठीक है, तो पर्टिकुलर इवेंट बेस्ड जब हमें करना है ब्लॉक, तो हमें क्या करना है, वेट मेथड का कॉल करते हुए से ब्लॉक स्टेट में लाना है थ्रेड को। अब यदि वो पर्टिकुलर इवेंट हो जाए और उसके बाद हमें नोटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर इवेंट जो है वो हो गया है, तो हमें नोटिफाई मेथड को कॉल करना होगा, राइट। आई बात समझ में? तो ब्लॉक सस्पेंड किससे रिलेटेड है, रिज्यूम से। स्लीप के लिए कुछ नहीं है, टाइम खत्म हो जाएगा, अपने आप जग जाएगा। वेट किससे रिलेटेड है, नोटिफाई से। अब आपको दिख रहा है एक और स्टेट यहाँ पे डेड स्टेट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यू जो हमारा थ्रेड बनता है उससे हम 2 कंडीशन में जा सकते हैं, स्टार्ट में जा सकते हैं, स्टॉप में जा सकते हैं। स्टॉप में जाएंगे तो हमारा जो है थ्रेड वो डेड स्टेट में आ जाएगा। डेड स्टेट क्या होती है कि जब भी हमारी कोई प्रोसेस होती है, जब वो खत्म हो जाती है तो अपने आप ही वो सारे रिसोर्सेज को क्या करती है, रिलिंक्विश कर देती है और डेड स्टेट में पहुंच जाती है। लेकिन यदि हम थ्रेड का यूज कर रहे हैं तो हम स्टॉप मेथड को कॉल कर के भी डेड स्टेट ला सकते हैं अपने पर्टिकुलर थ्रेड प्रोसेस के लिए। तो यहाँ डेड स्टेट में कब आएगा, जब स्टॉप मेथड कॉल होगी। स्टॉप मेथड यहाँ से भी कॉल हो सकती है, या एक्टिव थ्रेड से भी कॉल हो सकती है, या फिर ब्लॉक स्टेट में है हमारा पर्टिकुलर थ्रेड, तब भी हम स्टॉप मेथड कॉल करके उसे डेड स्टेट में
पहुंचा सकते हैं। डेड स्टेट में जब पहुंचेगा मतलब वो किल्ड हो चुका है, अब उसको दोबारा रनिंग कंडीशन में लाया नहीं जा सकता। तो ये एक पूरी लाइफ साइकिल हमने अभी समझी, कैसे न्यूबॉर्न स्टेट में जाएगा, कैसे रनेबल स्टेट में जाएगा, कैसे रनिंग में जाएगा, रनिंग से हम उसे ब्लॉक स्टेट में किस किस तरीके से ला सकते हैं, और फिर हम इन तीनों स्टेट से डेड स्टेट में डायरेक्ट स्टॉप मेथड का यूज करते हुए कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये पूरी लाइफ साइकिल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं नोट्स के रूप में भी आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, नोट्स भी प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि आपको थ्योरी में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है लिखना, अ थ्रेड में इंटर इनटू फॉलोइंग स्टेट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, इट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। इन स्टेट से होता हुआ गुजरता है, और फिर जो डायग्राम अभी हमने देखा था वो आप यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेट हमने देखी, न्यूबॉर्न या न्यू स्टेट, रनेबल, रनिंग, ब्लॉक और डेड। तो पूरी लाइफ साइकिल में जो थ्रेड रहेगा वो इन पांचों स्टेट में से किसी भी एक स्टेट में रहेगा, राइट। न्यूबॉर्न स्टेट को हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन द थ्रेड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इट इंटर्स इन न्यूबॉर्न स्टेट, फ्रॉम देयर इट मे बी शेड्यूल्ड फॉर रनिंग यूजिंग स्टार्ट मेथड और कैन बी किल्ड यूजिंग स्टॉप मेथड। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो न्यूबॉर्न स्टेट में चला जाता है, यदि स्टार्ट मेथड कॉल करते हैं तो रनेबल स्टेट में चले जाएगा, स्टॉप मेथड कॉल करते हैं तो डेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम रनेबल और रनिंग स्टेट को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो रनेबल स्टेट में हम क्या लिख सकते हैं, रनेबल स्टेट मीन्स थ्रेड इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन एंड वेटिंग फॉर द प्रोसेसर, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। If all the threads have same priority, then they are given time slots for execution in round robin manner, first come first serve manner. This process is called time slicing, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दिया जाएगा और अगर सेम प्रियोरिटी है तो जो पहले आएगा उसे ही सीपीयू मिलेगा, ठीक है। यदि अब उसका टाइम खत्म हो जाएगा तो वैसे तो अपने आप रिलिंक्विश कर देगा, छोड़ देगा सीपीयू को। यदि आप चाहते हैं कि कोई और थ्रेड को बीच में आप देना चाहते हैं सर्विस, तो आपको यील्ड मेथड कॉल करना होगा उससे सीपीयू का कंट्रोल लेने के लिए। तो रिलिंक्विशिंग कंट्रोल यूजिंग यील्ड मेथड, ये डायग्राम के थ्रू हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये अभी सीपीयू इसे सर्विस दे रहा है लेकिन हम चाहते हैं कि इसे मिल जाए, तो यील्ड मेथड्स के थ्रू हम क्या करेंगे, रिलिंक्विश करेंगे। और ये जो यील्ड मेथड के थ्रू जब हम रिलिंक्विश करेंगे तो ये रनेबल स्टेट में पहुंच जाएगा। कहाँ पे पहुंच जाएगा, पीछे की तरफ पहुंच जाएगा क्यू में, रनेबल क्यू में, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि रनिंग स्टेट में हम कब इंटर करते हैं, हमारा थ्रेड कब इंटर करता है। When a thread is processed by CPU or by processor we can say, then it enters in running state. A running thread may relinquish its control in one of the following situation. जब CPU स्टार्ट कर देता है थ्रेड को प्रोसेस करना तो वो स्टेट कौन सी बन जाती है, थ्रेड की रनिंग स्टेट बन जाती है, जैसा कि हमने देखा था। और रनिंग स्टेट में जब आ जाता है हमारा थ्रेड तो ये तीन कंडीशन जो कि मैंने आपको मेथड बताई थी, सस्पेंड, स्लीप और वेट मेथड के थ्रू हम उसे ब्लॉक स्टेट में पहुंचा सकते हैं। मतलब उसका कंट्रोल जो है वो रिलिंक्विश हो सकता है, छोड़ सकता है सीपीयू का कंट्रोल थ्रेड। तो सबसे पहले यूजिंग सस्पेंड मेथड, कुछ समय के लिए हमें सस्पेंड करना है। तो रनिंग स्टेट से जब हम सस्पेंड कर देते हैं तो ब्लॉक स्टेट में चला जाता है, या सस्पेंडेड स्टेट में भी कह सकते हैं, सस्पेंड हो जाता है। जब हम रेज्यूम मेथड वापस उसे कॉल करेंगे तो फिर से रनेबल क्यू में वो या रनेबल स्टेट में पहुंच जाएगा और यहाँ से फिर से उसे सर्विस मिल जाएगी। इसी तरीके से स्लीप करना है आपको पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम के लिए, तो स्लीप मेथड कीजिए, आइडल मोड में पहुंच जाएगा। आफ्टर टाइम, जो टाइम होगा वो आपका मिली सेकेंड में होगा, आफ्टर टाइम टी वो आप अपने आप ही रनेबल स्टेट पे पहुंच जाएगा। इसी तरीके से वेट मेथड को कॉल करेंगे, आप रनिंग में है आपका थ्रेड, वेट मेथड को कॉल किया तो आप वेटिंग में पहुंच गए, मतलब आपका थ्रेड वेटिंग में पहुंच गया। नोटिफाई मेथड को कॉल किया तो रनेबल इसमें स्टेट में पहुंच गया। तो इट हैज़ बीन वेट अंटिल सब इवेंट आकर, जैसा कि मैंने बताया था किसी इवेंट के होने का हम वेट कर रहे हैं तो हम उसे वेट कंडीशंस के वेट मेथड के थ्रू वेट करा सकते हैं, ठीक है। अब दो हमारी मेथड, ये तीसरी स्टेट मेथड नहीं, तीसरी स्टेट हमने देखी। अब हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ स्टेट बची है, उसको भी यहाँ पर लिख स्टेट में जैसा कि हमने देखा था कब पहुँचती है, जब हम स्लीप, सस्पेंड या वेट मेथड को कॉल करते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं अ थ्रेड इज सेड टू बी ब्लॉक्ड व्हेन इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू रनेबल स्टेट बाय यूजिंग स्लीप, सस्पेंड और वेट मेथड। इट में अगेन इंटर इनटू रनेबल स्टेट। ब्लॉक है लेकिन अभी डेड नहीं हुआ है,
वापस हम इसे रिज्यूम कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, ये रनेबल स्टेट में वापस जा सकता है। ठीक है, डेड स्टेट में अगर जाता है, ठीक है, तो उसके बाद फिर रनेबल स्टेट में वो नहीं जा सकता। डेड स्टेट में आप कब पहुंचते हैं? अ थ्रेड इज इन टर्मिनेटेड और डेड स्टेट व्हेन इट्स रन मेथड कंप्लीटेड। यदि किसी थ्रेड की रन मेथड कंप्लीट हो जाती, जो भी कोडिंग रन मेथड में लिखी रहती है, यदि पूरी फिनिश हो जाती है तो अपने आप ही वो डेड स्टेट में आ जाता है। इसे नेचुरल डेथ कहेंगे, या किसी पर्टिकुलर स्टेट पे वह है, कोई भी स्टेट हो सकती है उसकी, रनेबल हो, रनिंग हो, न्यू हो, ब्लॉक हो, तो उससे यदि हम डेड में स्टेट में जाना चाहते हैं तो स्टॉप मैसेज का यूज करते हुए, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था, स्टॉप मेथड का यूज करते हुए हम उसे डेड स्टेट में पहुंचा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं जब नेचुरल डेथ हो जाती है तब तो ठीक है, रन मेथड के थ्रू कंप्लीट हो जाती है जब, और वी कैन किल इट बाय सेंडिंग स्टॉप मैसेज टू इट एट एनी स्टेट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको पूरी लाइफ साइकिल थ्रेड की अच्छे से समझ में आ गई है, और अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से लिख भी लेंगे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।